मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को प्रतिदिन देश से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बताते रहता हूं, देश की जो जानकारी है उसके बारे में बताते रहता हूं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं। यह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ है। उन्होंने 501 नया एम्बुलेंस जो है वह बिहार को सौगात के रूप में दी है और उसका उन्होंने कल हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया। बृहस्पतिवार के दिन राज्य के मरीजों के इलाज के लिए 501 अतिरिक्त नई एम्बुलेंस उपलब्ध हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक अन्य मार्ग से सभी नई एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 275 उन्नत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 225 बुनियादी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं। इनके बेड़े में शामिल हो जाने के बाद सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती माताओं, बीमार शिशुओं, गंभीर रूप से बीमार मरीजों और दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें उच्चतर इलाज की सुविधा वाले अस्पतालों में भेजने के लिए इस एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। वहाँ जैसे ही अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको क्या करना है कि जो एम्बुलेंस होगा, जो प्रखंड में जहाँ भी होगा, तुरंत उसको पिकअप करेगा और जहाँ जो माने हायर सेंटर होगा ट्रीटमेंट का, वहाँ तक पहुँचाने में जो भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए वो सभी उसमें उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 499 एम्बुलेंस 31 अगस्त तक सभी जिलों में भेज दी जाएगी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद थे, वो भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 102 सेवा के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण के लिए 1000 एम्बुलेंस के बेड़े में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसमें 534 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 466 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है। एक साथ 1000 नए एम्बुलेंस के बेड़े में शामिल करना बिहार के लिए देश में अब तक का एक बड़ा कीर्तिमान है। इसके लागू होने के बाद बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसने प्रत्येक प्रखंड में उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया है। वर्तमान में 1107 एम्बुलेंस की सेवाएं पूरे बिहार में चल रही है। वर्तमान में 102 एम्बुलेंस सेवा के तहत 1107 एम्बुलेंस राज्य के विभिन्न जिलों में काम कर रही है। इसमें 1022 जो है वह बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 85 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में शामिल है। भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुसार 1 लाख की आबादी पर एक बुनियादी जीवन रक्षक एम्बुलेंस और 5 लाख की आबादी पर एक उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज 2 के तहत 1000 एम्बुलेंसों को 102 एम्बुलेंस सेवा के बेड़े में शामिल करने का निर्णय हुआ। इसके लागू होने के बाद राज्य की 86,000 की आबादी पर एक बुनियादी जीवन रक्षक एम्बुलेंस तथा 2 लाख की आबादी पर 2,17,000 की आबादी पर एक उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपलब्ध होगी। ग्रामीण क्षेत्रों से 35 और शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट में यह सेवा मिलेगी। सरकार ने जो एम्बुलेंस की जो 102 नंबर की सेवा जो शुरू की है, इसके लिए जो एम्बुलेंस जो उपलब्ध कराया जा रहा है, जो बुनियादी एम्बुलेंस है और उन्नत क्वालिटी के जो भी एम्बुलेंस हैं, वो इस तरह से है कि 20 मिनट से लेकर 35 मिनट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में सुदूरवर्ती कहीं भी जाना हो तो उसके लिए 35 मिनट और शहर के लिए 20 मिनट में एम्बुलेंस वहाँ उपलब्ध हो जाएगी जहाँ इनको इसकी ज़रूरत है। मंगल पांडे ने इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों को 35 मिनट बुनियादी जीवन रक्षक एम्बुलेंस ऑक्सीजन युक्त होगी। इसका उपयोग सामान्य रोगियों के परिवहन में होता है। उन्नत जीवन रक्षक गंभीर रूप से बीमारी जैसे हृदयघात, ब्रेन हेमरेज व अन्य गंभीर दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के परिवहन में लाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष प्रयास से राज्य की स्वास्थ्य सेवा मजबूत हो रही है। मित्रों, राज्य में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार की जो पहल है वह बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दोनों का दिल से धन्यवाद करता हूं तथा सभी बिहार वासियों को कहता हूं
कि 102 नंबर डायल करके जो आपको जो सेवा लेना रहता है, इस एम्बुलेंस का ज़रूर सेवा लीजिए। भगवान न करे पहले किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका सेवा ले सकते हैं। ऐसे निजी वाहन को अफोर्ड करने में बहुत अधिक पैसे लगते हैं तथा शोषण भी बहुत तरह के लोगों का होता है। हम लोग खुद भी भुक्तभोगी हो चुके हैं एक समय में। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि इस सेवा का लाभ उठाइए और सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा तथा कहूंगा कि और जनता की जितनी बेहतर सेवा हो सके उसके लिए प्रयासरत रहें। इसके लिए उनको दिल से जय हिंद।